भोपाल में रह रही पत्नी से रेप, ब्लैकमेलिंग करने वाले आरोपी धर्मेंद्र मिश्रा को श्यामला हिल्स पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर पीड़िता ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाया है। पीड़िता ने दैनिक भास्कर से कहा कि एफआईआर को 90 दिन हो चुके हैं। गिरफ्तारी तो दूर, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ फरारी वारंट तक जारी नहीं किया है। कोर्ट में चालान भी पेश नहीं हुआ है। 2 फरवरी को जिला अदालत से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद आरोपी धर्मेंद्र मिश्रा की ओर से हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगा रखी है। मंगलवार को इस पर सुनवाई हुई। आरोपी के वकील ने कोर्ट से सप्ताह भर का समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। श्यामला हिल्स थाना प्रभारी उमेश यादव ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें सर्चिंग में लगी है। चालान अभी पेश नहीं हुआ है। आरोपी की पत्नी मोनिका को मामले में अग्रिम जमानत मिल चुकी है। पीड़िता ने बताया कि वे 20 अप्रैल 2021 को धर्मेंद्र का जन्मदिन था। मैं भी उसके घर गई थी। वहां मैंने मोनिका को उसके पति के प्रपोज वाली बात बताई तो वह नाराज हो गई। इसके बाद मैं अपने घर आ गई। तब मैं श्यामला हिल्स क्षेत्र में रह रही थी। उसी शाम धर्मेंद्र का फोन आया। उसने कहा कि मुझे मिलना है। मैंने कहा कि मैं अभी नहीं आ सकती, तो मेरे घर आ जाओ। इस दौरान मेरी मॉम और बच्चे बाहर घूमने गए थे। धर्मेंद्र अपने साथ बेल का जूस ले आया था। उसने कहा कि मोनिका ने भिजवाया। मैंने भरोसा करके जूस पी लिया। उसके बाद मुझ पर बेहोशी का छा गई। धर्मेंद्र ने कमरे में ले जाकर रेप किया। इसका वीडियो बना लिया। मुझे होश आया तो अपने कपड़े इधर उधर पाए। मैं समझ गई कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने धर्मेंद्र की पत्नी मोनिका को इसके बारे में बताया, लेकिन वह उल्टा मुझे ही बुरा भला बोलने लगी। इस सबसे परेशान होकर मैं मई 2021 में बच्चों के साथ पति के पास मुंबई चली गई। धर्मेंद्र ने मेरे न्यूड वीडियो के आधार पर ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। उसने कहा कि वो ये वीडियो मेरे पति को भेजकर वायरल कर देगा। ऐसा नहीं करने के बदले में मुझसे 5 लाख रुपए नकद, आईफोन और आई वॉच मांगी। मैंने बदनामी के डर से उसकी पत्नी मोनिका के खाते में 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। फिर उसने मजबूर कर मुझे मुंबई से भोपाल बुलाया। यहाँ मेरा कोई घर तो था नहीं। बदनामी के डर से मैं भोपाल लौटी, लेकिन होटल ताज में 1 महीने तक बच्चों के साथ रही। 30 लाख रुपए होटल का बिल दिया। इस दौरान धर्मेंद्र ने मुझे कई बार धमकी देकर कटारा हिल्स में उसके पुराने घर पर बुलाकर रेप किया। 2 जून 2022 को मैं टीटी नगर क्षेत्र में किराए के मकान में शिफ्ट हो गई। यहाँ भी उसने पीछा नहीं छोड़ा। कोविड के चलते बच्चों का यहीं पर एडमिशन करा दिया। बच्चों के स्कूल जाते ही वो मेरे घर आ जाता था और मनमानी करता था। मेरे बड़े बेटे ने उसके आने पर आपत्ति ली तो उसने बेटे के साथ मारपीट की। अब तक मैं सब कुछ सह रही थी, लेकिन 3 नवंबर 2022 को धर्मेंद्र ने मेरे बेटे पर हाथ उठाया तो मैंने विरोध किया। उसने बच्चों को जान से मारने की धमकी थी। फिर मुझसे मारपीट की और क्रिकेट बैट से इतना पिटा कि मेरे घुटने टूट गए। मैं नर्मदा ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हुई। इलाज में 9 लाख रुपए खर्च हुए थे। अस्पताल में कई दिनों तक होश नहीं आया था। होश आया तो धर्मेंद्र और उसकी पत्नी मोनिका वहां मौजूद थी। तो उन्होंने धमकाया कि मारपीट का आरोप पति पर लगा दो, नहीं तो तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा। अपनी गृहस्थी बचाने को मैं मजबूर थी। मैंने अस्पताल में ही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मेरी इस हरकत से पति की बहुत बदनामी हुई। मेरे पति को राष्ट्रपति के हाथों अहम अवार्ड मिलने वाला था, वो भी नहीं मिल पाया। पति बच्चों को लेकर मुंबई चले गए। मैं अस्पताल में अकेली रह गई। अस्पताल से ठीक होकर निकली। कई बार लगा कि मैं सुसाइड कर लूँ। पति अलग हो चुके हैं। बच्चों को बुरा असर ना हो, इसलिए पति मुझसे फ़ोन पर बात करते थे। इस सारे मामले में मेरा 11 साल का बेटा डिप्रेशन में आ चुका है। मैं अब भी चल नहीं पाती हूँ। व्हीलचेयर पर ज़िंदगी चल रही है। 3 महीने और मुझे व्हीलचेयर पर ही रहना है, लेकिन मैं ठान चुकी हूँ कि धर्मेंद्र और उसकी पत्नी को जेल भिजवा कर ही रहूँगी। धर्मेंद्र और मोनिका ने अब तक मुझे ब्लैकमेल करके 80 लाख रुपए से अधिक वसूले हैं। जब भी अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करने जाती थी तो वो भी पहुँच जाते। वो मेरी फरारी, रोल्स रॉयस जैसी 8-10 गाड़ियाँ लेकर कभी भी इधर उधर निकल जाता था। उसके कई लड़कियों से संबंध रहे। उसने कई लड़कियों के ऐसे ही न्यूड फोटो वीडियो बनाए। मेरे पास उसके काले कारनामे पेन ड्राइव में है। मुश्किल से मैंने सारे सबूत जुटा हैं, जो मैं कोर्ट में दिखाऊंगी।